नमस्कार दोस्तों, द बुद्धा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, संसार का स्वरूप। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज। चलिए सुनते हैं कहानी। रूप एक व्यक्ति एक साधु महाराज की सेवा में जाया करता था। नित्य ही वह उनका उपदेश सुनता और उसके अनुसार आचरण भी करने का यत्न करता। साधु ने भांप लिया कि यह व्यक्ति कोई आत्मा है, केवल संसार के झूठे मोहजाल में फंसा है। एक दिन साधु ने उस भक्त कहा, बेटा, माता पिता की सेवा और परिवार का पालन पोषण तो मनुष्य का कर्तव्य है, किंतु मोहवश उसी में आसक्त होकर भगवान को नहीं भुला देना चाहिए। वास्तव में इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। भक्त बोला, भगवान, आपकी बाकी सभी बातें तो मेरी समझ में आती हैं, किंतु आपका ये कहना कि माता पिता पत्नी कोई अपना नहीं होता, ये बात उचित नहीं लगती। मेरे माता पिता तो मुझ पर जान देते हैं, वही स्थिति पत्नी की भी है। मेरे बिना तो उनमें से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। महात्मा को लगा कि भक्त को मोह ने घेर रखा है, फिर भी उन्होंने कहा, ये तुम्हारा भ्रम है। भ्रम नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। सब मेरे लिए बेचैन, परीक्षा करना चाहते हो? साधु ने ललकारा। भक्त तैयार। साधु ने उसको प्राणवायु मस्तक में चढ़ाकर निश्वेष्ट होने की विद्या सिखा दी। उसको कह दिया कि अपने परिवार में किसी की किसी बात का उत्तर न दे, स्वयं को मृतवत रखे, शेष वे ठीक कर लेंगे। बस फिर क्या था, घर पहुंचकर उसका ऐसा करना था कि घर में रोना धोना मच गया। पास पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए। बाबा जी को भी सूचना पहुंच गई। बाबा ने पहुंचते ही कहा, मैं इसे जीवित कर सकता हूँ, एक कटोरा पानी ला कर दो। तुरंत पानी का कटोरा सामने आ गया। बाबा ने कटोरा लिया और कुछ मंत्र पढ़े। उस कटोरे को भक्त के चारों ओर घुमाया, फिर कहा, कोई इस जल को पी लो, परंतु जो ये जल पिएगा वह तो मर जाएगा और यह युवक जीवित हो उठेगा। लेकिन मरने को कोई तैयार नहीं था। सब एक दूसरे का मुख देखने लगे। पास पड़ोस के लोग खिसकने लगे। एक गया, फिर दूसरा गया और फिर तीसरा। इस प्रकार एक एक कर सब पड़ोसी चले गए। रह गए अब केवल घर के ही लोग। साधु ने युवक के पिता की ओर देखा तो पिता बोला, मैं इसने जल को प्रसन्नता से पी तो लेता, किंतु अभी मेरे कुछ आवश्यक कार्य रह गए हैं, उन्हें मैं जब तक न निपटा लूं, मुझे उससे बड़ा क्लेश होगा। वृद्ध ने अपनी पत्नी की ओर संकेत करते हुए बताया। पत्नी बोली, आप क्या मेरे बिना रह सकते हैं? और इस बहू बेचारी को देखो, कितनी कच्ची उम्र है, यह क्या इतना भार संभाल सकती है? मैं कैसे पी लूं इस पानी को? साधु ने उसकी पत्नी को कहा, देवी, तुम तो पतिव्रता हो, वैसे भी पति के बिना तुम जीवित रहना नहीं चाहोगी। वो बोली, महाराज, मैं नहीं रहूंगी तो जीवित होने पर भी ये मेरे बिना बहुत दुखी रहेंगे। उधर मेरे माता पिता को मेरे मरने का समाचार मिला तो वे भी मेरे दुहक में अपने प्राण त्याग देंगे। उनके और कोई संतान भी नहीं है। अपनी विपत्ति के दिन में उनके पास रहकर काट लूंगी तो उनको कुछ तो धैर्य रहेगा, तो फिर मैं ही पी लूं ये पानी। साधु ने उन लोगों से पूछा। बस क्या था, खुशी के मारे सभी के मुख से एक साथ निकल गया, आप धन्य हैं महाराज, आपके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। महात्माओं का तो जीवन ही परोपकार के लिए होता है। आप यदि कृपा कर दे तो हम आपके बड़े ऋणी होंगे, और फिर आपके लिए तो जीवन मरण दोनों ही समान है। युवक को अब कुछ देखना सुनना नहीं रहा था। उसने अपना प्राणायाम समाप्त किया और उठ बैठा। उसे इस प्रकार साधु के बिना पानी पिए ही उठकर बैठते देख एक बार तो उसके घरवाले घबरा गए, किंतु जब उसको सब प्रकार से स्वस्थ देखा तो जान में जान आई। युवक ने उठते ही साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं इस न जाने कब तक यूं ही भटकता रहता। मैं तो अब तक था,
वास्तव में मेरा जीवन तो अब आरंभ होगा। और कहा, मोह में पड़ा मरा हुआ ही, इनके लिए तो मैं मर ही चुका था। अब अगर मैं जीवित हुआ हूँ तो अपने लिए। मैं ये सब घर गृहस्थ छोड़कर वास्तविक मुक्ति की खोज में आपके चरणों में बैठकर साधना करूँगा। युवक के माता पिता ने बहुत कहा, सुना, समझाया, बुझाया, किंतु उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। उसकी युवती पत्नी के आंसू भी उसको अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सके। सबको ही तो वो देख सुन चुका था, फिर वो वहाँ किस लिए रुकता? साधु के बाहर निकलने से पहले ही वो युवक अपने घर से बाहर चल दिया।